चैरिटी बिगिंस एट होम। बाइबल कहती है कि तुम्हारी सेवा घर से ही शुरू होती है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सारे यरूशलेम, यानी पहले तुम लोकल लोगों को बचाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर स्टेट में जाओगे, फिर देश में जाओगे, फिर देशों में जाओगे। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनल जिम्मेवारी जो परमेश्वर तुम्हें एज ए क्रिश्चियन दी है तुम्हारी घर में खराब हो गई, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम एक झूठे हो, तुम बात बात पे झूठ बोलते हो, तुम्हारी गवाही खराब हो चुकी है। तुम्हारे पति को मालूम है तुम झूठी हो, तुम्हारे पत्नी को मालूम है तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। तुम ऐसी कौन सी आपके फोन में चीज है जो आपकी पत्नी आपका फोन नहीं देख सकती? ऐसा कौन सा शैतान बैठा है आपके फोन के अंदर कि आपका पति आपका प्राइवेट फोन नहीं देख सकता? मेरे बच्चे, मेरे स्टाफ सब मेरे फोन के कोड को जानते हैं। 2-2 दिन कई बार फोन कहीं पड़ा रहता है। ऐसी कौन सी चीज है? अगर आपके घर में गवाही खराब है, आप पब्लिक को कैसे बचा सकते हैं? जीसस क्राइस्ट ने कहा जो व्यक्ति घर का इंतजाम नहीं कर सकता, अपनी वाइफ से अच्छी तरह से नहीं रह सकता, अपने बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकता, वो कलीसिया की रखवाली क्यों कर सकता है? अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी समझेंगे तो परमेश्वर आपको सिर्फ चर्च ही नहीं देता, वो आपको इतनी इज्जत देता है और ऊंचा करता है और आपको अनटचेबल करता है कि लोग उंगली उठाएंगे और निराश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हैं, आप किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं खड़े। हालेलुया। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, वो नॉनसेंस ना हो। अगर आप प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं तो वो पावरफुल हो, वो ऐसा हो कि लोग जानते हैं कि परमेश्वर यहां मौजूद है। अगर आप वचन दे तो ऐसा हो कि लोगों के हृदय छिदें, उन्हें मालूम हो। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो वो लोगों को निरुत्तर करेगा, कि जब आप वचन सुनाएं तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे निरुत्तर कर रहा है, वो मुझे पर्सनल जिम्मेवारी दे रहा है कि जाओ अपने घरों में अपनी गवाहियों को सेट करो, अपने दोस्तों के सामने अपनी गवाहियों को सेट करो। आपके दोस्त को मालूम है कि आप पॉर्न पिक्चर्स देखते हैं, आप ब्लू मूवीज देखते हैं, आपकी टेस्टिमनी खराब हो चुकी है आपके दोस्त के सामने। और जब आपके दोस्त के सामने आपकी गवाही खराब हो चुकी है, परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर की ओर से होगी कभी आप पे नहीं आएगी। आप गाड़ियों के, कोठियों के मालिक तो हो सकते हैं, लेकिन वो सच्ची शांति और वो अनंत जीवन जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। आपके दोस्त को मालूम है आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त को मालूम है आप ब्लू पिक्चर्स देखते हैं, आपकी सहेली को मालूम है कि आप किस तरह की हैं। आपकी गवाही खराब हो चुकी है, आपकी गवाही करप्ट हो चुकी है। और जब शैतान आपकी गवाही को करप्ट करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है, जब वो मिट्टी में लगा दिया जाएगा तो वो राई के बीज के समान लगा दिया जाएगा तो वो पूरा पेड़ बन जाएगा और पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। उसका मतलब यह है कि तुम्हें परमेश्वर एक गवाही देगा। वो छोटी सी गवाही हो सकती है, वो सिर दर्द की गवाही हो सकती है, नशों की गवाही हो सकती है। परमेश्वर कहता है उस गवाही को बना के रखना। नशा करके, उल्टी करके अपनी उल्टी को कुत्तों की तरह मत खाना, सूअर की तरह फिर उस कीचड़ में लौटने के लिए मत चले जाना। अपनी गवाही को बना के रखना, उसको पानी देना, उस मिट्टी में अपनी गवाही को पानी, वचन देते रहना, उस गवाही को बचा के रखना। नशा मत करना, उसको देते रहना। एक दिन वो गवाहियां बड़ी हो जाएगी, तुम पेड़ बन जाओगे, दूसरे लोगों को भी बचाने का और आशीषित करने का कारण बन जाओगे। परमेश्वर ने कहा हालेलुया।